जो है वो लगभग 100 से भी कम अब मामले आए हैं। केवल 90 मरीज नए आए हैं और 162 लोग या तो अस्पताल से ठीक होकर घर गए हैं या घर पर ही रहकर वो ठीक हुए हैं। उन्होंने अपने ठीक होने की सूचना दी है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि 30 अप्रैल को ये 3,10,000 मामले थे और इसी तरह से प्रतिदिन आने वाले मामले 23 अप्रैल को 38,000 थे। तो अब 38,000 से अब 8 जुलाई को कल का मामला रहा है, कल ये घट के प्रतिदिन रहने वाले मामले 90 रह गए हैं और कुल मामले जो हैं वो 1,697 रह गए, 1,700 से भी कम हो गए। तो ये जैसे अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जो एक मॉडल आया है जिसमें कि 3T और उसके साथ सर्वेक्षण, सर्वेलेंस, निगरानी समितियां और साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू। देखिए, आंशिक कोरोना कर्फ्यू भी एक अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो आबादी के अंश हैं, जो उससे हिस्से हैं बड़े, वो किन्हीं को रोजगार से वहां पर जो उनका रोजगार छूट गया, किन्हीं का काम धंधा कम हो गया। परंतु उत्तर प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया जिसमें कि उद्योग निरंतर चलते रहे, चीनी मिलें लगातार काम करती रहीं, वो किसानों के हित में उनका गेहूं लगातार खरीदा जाता रहा, बल्कि पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगने से ज्यादा गेहूं किसानों से इस कोरोना के समय में खरीदा गया। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक गतिविधियां, वो सब चलती रही, किसी प्रकार की उनको रोक नहीं हुई। इसके बावजूद जब कोरोना में अब वर्तमान में जो है संक्रमण में कमी आई है, ऐसे में सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी टीम 9 की बैठक में भी सभी से ये अनुरोध करने को कहा है कि हम सब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी हम लोग बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें और भीड़ भाड़ में जाना आवश्यक हो तो सामाजिक दूरी का पालन करें। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी क्रम में ये सब पूरा जो तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, उसमें दो जो है मुख्य जो काम है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग के लिए टेस्टिंग आवश्यक है। तो टेस्टिंग में देश में सबसे नंबर 1, 6 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश के किसी भी राज्य में इतने अधिक टेस्ट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण का एक बड़ा उसका अहम भूमिका है पूरे संक्रमण से बचाव की। टीकाकरण में भी अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला प्रदेश बन गया है, जिसमें 3,60,81,000 डोज दी गई हैं। ये देश में सबसे अधिक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी सराहना भी की है। और लोगों में भी जो एक इस टीकाकरण के प्रति उत्साह है, उसकी भी उन्होंने सराहना की है, क्योंकि बहुत सारे पक्षों द्वारा टीकाकरण के विरोध में भी काफी बयान दिए गए थे। तो अब टीकाकरण के प्रति उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संतोष जाहिर किया है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये भी विशेषज्ञों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि ये नया वेरिएंट कौन सा इस वायरस का है, तो उसमें भी अब उत्तर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब भी प्रारंभ हो गई है और केजीयू में लगभग 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है, जिसमें 107 सैंपल जो है हमारा जो यहाँ पहले से डेल्टा वेरिएंट चल रहा था वो है, केवल 2 सैंपल एक नया कापा वेरिएंट के पाए गए थे और ये प्रदेश के लिए नए थे। इस प्रकार उन पर ध्यान रखा जा रहा है। एक जो इस प्रकार का नया वेरिएंट है उसके बारे में जानकारी और एकत्रित की जा रही है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं कि टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक केंद्र खोले जाएं और टीका केंद्र के लिए एडवांस स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी टीका लगाने के लिए आने वाले व्यक्ति को इंतजार न करना पड़े और उसके साथ साथ टीका केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ भाड़ भी ना हो और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो, ऐसी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोविड में जो हमारे जो परिवार निराश्रित हुए हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके बच्चों की और निराश्रित महिलाओं की योजनाएं पहले से ही लागू की गई हैं। उसके साथ साथ उनका उत्तराधिकार का विरासत का अभियान चालू हो गया है आज से, विरासत दर्ज करने का।
इसके साथ साथ जो हमारी ऐसी निराश्रित महिलाएं हैं उन्हें और कैसे उनका आर्थिक उन्नयन किया जा सकता है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा बाल और महिला विकास विभाग है उसको निर्देशित किया है कि इस संबंध में एक विस्तृत योजना बनाकर उनके सामने जो है प्रस्तुत की जाए। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने आज टीम 9 की बैठक में ये भी निर्देश दिया है कि वर्तमान में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उनमें किसी प्रकार की हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त रहता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि वो ड्यूटी के समय इस प्रकार का अपना आचरण भी निभाएं कि इस प्रकार की गतिविधि को प्रत्येक दशा में रोका जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार जो है वो संभावित तीसरी लहर के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रही है और उसी में